कपिल जब उसको देखता है तो देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो रश्मि के साथ 7 फेरे लेकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद रश्मि कपिल के साथ मुंबई आ जाती है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के साल भर बाद रश्मि एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वो उसका नाम वंश रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब वंश 4 साल का हो जाता है। एक दिन वंश अपने पापा के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कपिल ऑफिस से लौटता है, पापा आ गए। आप मेरे लिए क्या लाए हो, बताओ ना पापा। मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स, खिलौने और ये नए कपड़े लाया हूँ। ये मेरे प्यारे पापा। अब भी ना क्या जरूरत थी बेकार ही इतना सारा खर्च करने की। अरे भाई, इसमें खर्चा कैसा? अगर इन सब चीजों से मेरे बेटे को खुशी मिलती है तो ऐसा खर्चा तो मैं हर रोज करने के लिए तैयार हूँ। तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे कि तभी मानो उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। कपिल को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर काफी कमजोर होने लगता है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। उसकी नौकरी छूट जाती है और जितनी भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो जाती है। कुछ समय बाद कपिल इस बीमारी से जंग हार जाता है और उसका देहांत हो जाता है। रश्मि और वंश बहुत रोते हैं। रश्मि को अब काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। एक रोज वंश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। खाना? लेकिन घर में राशन पानी सब खत्म हो चुका है। रश्मि देखती है कि उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। वो उन पैसों से बिस्कुट खरीद कर लाती है और अपने बेटे को दे देती है। पता नहीं अब हमारा ये घर कैसे चलेगा। जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो इनके इलाज में ही खर्च हो गई। अनपढ़ रश्मि हर जगह काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे मसाज के अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर रश्मि एक मसाज पार्लर में काम ढूंढने जाती है। उस मसाज पार्लर की मालकिन रमोला बहुत ही खड़ूस औरत थी। जब रश्मि उसके पास काम मांगने जाती है तो वो कहती है, दिखने में तो तुम एकदम माल दिखती हो और उस पर ये जवानी का जलवा। मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। पर मैडम, मेरे इस रूप का मेरे काम से क्या ताल्लुक? वैसे भी मैं यहाँ काम करने आई हूँ, ना कि अपना रंग रूप दिखाने। ज्यादा बकबक मत कर। क्या तुझे पता नहीं है ऐसे कामों में सिर्फ रूप का जलवा ही चलता है, तभी ग्राहक आते हैं। अच्छा सुन, अब कल से काम पर आ जाना, लेकिन हाँ, अच्छे से सज धज कर आना। जितना ज्यादा जलवा अपने रूप का बिखेरेगी उतने ही ज्यादा कस्टमर तुझसे मसाज करवाने के लिए आएंगे, और जितने कस्टमर की तू मसाज करेगी उतने ही ज्यादा तेरे पैसे बढ़ते जाएंगे, समझी? रमोला की बातों ने ये तो साफ कर दिया था कि उसके यहाँ अच्छी मसाज से ज्यादा अच्छे रूप की कदर है। लेकिन बेचारी रश्मि आखिर करती भी क्या? उसे तो इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। रमोला उसको अपने पार्लर की ड्रेस कोड, जो कि एक शॉर्ट मिडी होती है, देते हुए कहती है, ये ले, ये हमारे यहाँ की ड्रेस है, कल से इसे पहनकर आ जाना। अगले दिन सुबह रश्मि वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर सज धज कर काम के लिए निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर आपस में बातें बनाने लगती हैं। हे राम, छी छी छी, क्या जमाना आ गया है आजकल। पति को गुजरे हुए अभी कुछ महीने ही नहीं हुए और बीवी ने गुल खिलाना शुरू कर दिया। देखो तो ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं और कितना सज धज कर जा रही है। मुझे तो लगता है जरूर कहीं चक्कर चल रहा है इसका। कुछ देर बाद रश्मि पार्लर पहुंच जाती है। उसे देख रमोला कहती है, अरे वाह, एकदम पटाखा लग रही हो। अब चल, जल्दी से अंदर जाओ और कस्टमर अटेंड कर। रश्मि जब अंदर जाती है तो वहाँ पहले से ही कस्टमर बैठे होते हैं। अरे वाह, लगता है कोई नई मसाज वाली आई है यहाँ। दिखने में तो एकदम खूबसूरत भला है। हाँ, आज इसका पहला दिन है। अगर तुम चाहो तो इसकी मसाज का पहला आनंद तुम ले सकते हो। हाँ, जरूर। मैं तो कब से बेताब हूँ इसके हाथों से मसाज लेने के लिए। ए रश्मि, इधर आ और इस कस्टमर को अंदर ले जाकर अच्छे से मसाज दे देना, और हाँ, ध्यान रहे कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी मैडम। अंदर पहुंचकर सुधीर रश्मि से कहता है, अब आज मेरी अच्छे से फुल बॉडी मसाज कर दो ताकि शरीर की सारी थकान मिट जाए। हाँ जरूर साहब, आप शर्ट उतार कर लेट जाइए। इसके बाद सुधीर शर्ट उतार कर लेट जाता है और रश्मि अपने हाथों में तेल लेकर उसकी मसाज शुरू कर देती है। सुधीर उसकी मसाज से बहुत खुश होता है और वो रश्मि को टिप के तौर पर 500 रुपए दे देता है और जाते हुए रमोला से कहता है, अरे वाह मैडम, क्या छोकरी ढूंढ कर लाई हो। इसके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ, इसकी मसाज ने तो हमें जन्नत की सैर करवा दी भाई। सचमुच आपके हाथ तो कोहिनूर का हीरा लग गया। ये बात सुनकर रमोला खुश हो जाती है और वो रश्मि को 2000 रुपए दे देती।